इसे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं आती है। एक हफ्ता हो गया इसे अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है, घर का कोई काम नहीं करती है। इसे तो मैं आज अच्छे से बताती हूँ। कितने दिनों से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन घर में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और तो और इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और माँ जी, उन्हें तो बस मेरे काम से मतलब है। अरे एक हफ्ता हो गया मुझे, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, लेकिन कोई मुझसे पूछता तक नहीं है। मेरी तबीयत खराब है, उठने तक की हिम्मत नहीं है। बहू, क्या हुआ है तुझे? एक हफ्ता हो गया तुझे बिस्तर पर पड़े पड़े, ऐसा भी क्या हो गया? आज भी खाना बनेगा या नहीं? शर्म नहीं आती तुझे? एक हफ्ते से सास खाना बना रही है। कितनी बेशर्म है ये शर्म नहीं आ रही है? सास खाना बना रही है एक हफ्ते से, और कैसी निर्लज्जों की तरह पड़ी हुई है बिस्तर पर। बहू, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, जो पड़ी है बिस्तर पर आराम से। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, मुझे अस्पताल में ले जाकर दिखा दीजिए। मेरी एक हफ्ते से बुखार नहीं ठीक हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब है माँ जी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। देख बहू, मेरे घर में नौटंकी नहीं चलेगी। खड़ी होकर खाना बना रही है नहीं? नहीं माँ जी, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। अच्छा, तो तू नहीं खड़ी होगी? देख मैं तेरी नौटंकी कैसे निकालती हूँ। तेरे बाप के पास फोन करती हूँ अभी। अरे एक सप्ताह से इस बिस्तर पर लेटी हुई है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। हेलो हेलो हेलो, बहन जी नमस्ते। अरे नमस्ते गया भाड़ में। यहाँ आकर के अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाइए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। क्या हुआ है बहन जी? क्या हुआ है? अरे आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार दिए हैं या नहीं? इसे यहाँ से लेकर जाइए और ढंग के संस्कार दीजिए, वरना अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मेरे बेटे के लिए तो आज भी लड़कियां लाइन में लग रही हैं। लेकर जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। लेकिन बहन जी हुआ क्या है? अरे एक सप्ताह हो गया आपकी बेटी को बिस्तर पर आराम करते करते। मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। अरे बहू के होते हुए कोई सास काम करती है क्या? माफ कर दीजिए बहन जी, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। मैं समझाता हूँ काजल को, आइंदा मेरी बेटी से कोई गलती नहीं होगी। माफ कर दीजिए बहन जी, उसे एक मौका दीजिए। किसका फोन था जी? आप ऐसे घबराकर किससे बातें कर रहे थे? कहाँ जाने की बोल रहे हैं आप? क्या हुआ बताइए कुछ। सविता जी, वो हमारी काजल की सास का फोन था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं अपनी बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। वो ऐसी धमकी दे रही है। मैं जा रहा हूँ सविता जी, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास। अरे ऐसे कैसे बोल सकती है वो मेरी बेटी को? लेकर जाओ, ऐसा क्या हो गया वहाँ पर? लेकिन सच में माँ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो उनकी सास ने पापा जी से ऐसे बात की? हेलो, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। अरे रेनू, क्या हुआ? वो सब छोड़िए, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। अभी अभी पापा जी के पास काजल दीदी की सास का फोन आया था। उन्होंने पापा जी से बहुत बहुत गलत बातें की है। आप जल्दी से आ जाइए, पापा जी वहीं पर गए हैं, आप जाइए उनके साथ। क्या? हाँ जी, आप जल्दी से जाइए वहाँ पर, देखिए ना वहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है रेनू, मैं अभी निकलता हूँ ऑफिस से। और सुनो, तुम माँ का ध्यान रखना। माँ जी, आप ऐसे परेशान मत होइए। आइए, आप यहाँ सोफे पर बैठिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहू, न जाने मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा वहाँ पर। एक सप्ताह से मेरी बेटी का फोन नहीं मिल रहा है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया बहू। मैंने सोचा मेरी बेटी घर के कामों में व्यस्त होगी, क्यों परेशान करना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी ही गलती है सारी। पता नहीं वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। बहू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? मेरी बेटी ठीक तो है ना? माँ जी, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए। आप इतनी टेंशन मत लीजिए माँ जी। अगर आप ऐसे करेंगे तो काजल दीदी को कौन संभालेगा? सब कुछ ठीक ही होगा माँ जी। और अब आपके बेटे भी गए हैं ना वहाँ पर, पापा जी और ये दोनों संभाल लेंगे बात को। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। बहन जी, आ गए आप लोग। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा मुंह लेकर आ जाते हो आप लोग बार बार। आज आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बेटी को कौन से संस्कार दिए हैं? अरे ना तो उसमें बोलने का ढंग है, ना उसमें रहने की तमीज है, ना ही वो अच्छे घर की बहू लगती है। घर का काम वो करती नहीं है,